Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. So today in this given video we will discuss about the Schumpeter's growth model, right? तो जो शुम्पीटर साहब थे, इनका पूरा नाम था जोसेफ शुम्पीटर। जोसेफ शुम्पीटर, राइट? इनका पूरा नाम था जोसेफ शुम्पीटर और 1911 के दरमियान इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी। 1911 के दरमियान इनकी एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था The theory of economic development, राइट? तो इनकी बुक जो पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1911, राइट? तो जो शुम्पीटर साहब का मानना था कि जो इकोनॉमी है उसमें एक सर्कुलर फ्लो पाई जाती है और इकोनॉमी के अंदर तभी ग्रोथ आएगी जब वो सर्कुलर फ्लो ब्रेक होगा, और उस सर्कुलर फ्लो के ब्रेक होने का जिम्मा जो शुम्पीटर साहब मानते हैं, किनके कंधों पर मानते हैं? वो एंटरप्रेन्योर्स के कंधों पर मानते हैं कि वही जो है वो उस सर्कुलर फ्लो को ब्रेक कर सकते हैं। और जो टूल्स, जिस टूल्स का उन्होंने बात किया कि जो टूल सर्कुलर फ्लो के ब्रेक कर सके, सर्कुलर फ्लो को ब्रेक कर सके जो टूल्स, उस टूल्स को उन्होंने कहा इनोवेशंस। तो उन्होंने कहा कि भाई जो इनोवेशंस है उसके माध्यम से और एंटरप्रेन्योर्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? उस सर्कुलर फ्लो के प्रोसेस को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तब हमें क्या देखने को मिलेगी? इकोनॉमी के अंदर एक ग्रोथ आएगी, इकोनॉमी के अंदर एक प्रोस्पेरिटी आएगी, इकोनॉमिक डेवलप करेगी। तो बेसिकली इन्होंने अपने डेफिनेशंस के अंदर दो शब्दों का बड़ी गहराई से जिक्र किया था। वो दो शब्द थे स्पॉन्टेनियस, और जो दूसरी शब्द का इन्होंने जिक्र किया था एंड डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, दिस बेसिकली चेंजेस, राइट? सो इन्होंने दो शब्द का जिक्र किया था, एक को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस एंड सेकंड को कहते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूअस। इन दोनों के चेंज के माध्यम से, इन दोनों के परिवर्तन के माध्यम से क्या कहा उन्होंने कि इकोनॉमी डेवलप करेगी, इकोनॉमी में ग्रोथ आएंगी। स्पॉन्टेनियस का बेसिकली यहां मतलब हुआ सडनली, राइट? सडनली जो एक चेंज आएगी इकोनॉमी के अंदर, वो क्या लेके आएगी? वो एक डेवलपमेंट लेकर आएगी। देन डिसकंटिन्यूअस का उन्होंने बात किया, यानी अनिरंतरता, यानी जो डिसकंटिन्यूअस हो, जो डिसकंटिन्यू हो, जो लगातार ना चले, जो डिसकंटिन्यू होकर चले, एक ऐसा परिवर्तन। उस परिवर्तन के माध्यम से उन्होंने कहा कि भैया इकोनॉमी के अंदर क्या आएगी? एक ग्रोथ आएगी इन चीजों के माध्यम से। और उन्होंने सबसे बड़ा जो हथियार माना, उसको किसने माना? इनोवेशंस को माना। शुम्पीटर साहब ने सबसे बड़ी हथियार उस सर्कुलर फ्लो को ब्रेक करने में सबसे बड़ा हथियार का जिक्र किया, वो हथियार था इनोवेशंस। और उस हथियार को चलाने वाले को कहा कि वो एंटरप्रेन्योर्स ही है जो उस हथियार को वो चलाएंगे, राइट? तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे? इनोवेशंस को लेके आएंगे और उन इनोवेशंस के माध्यम से उस सर्कुलर फ्लो के पाथ को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। अंदर हम बात करेंगे, उसे कहते हैं हम सर्कुलर फ्लो, राइट? सर्कुलर फ्लो। फर्स्ट हम लोग स्टेज बाय स्टेज इस चीज को जिक्र करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सेकेंड उन्होंने जिक्र किया था इनोवेशंस का, इनोवेशन, राइट? ठीक है। फिर हम जिक्र करेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का, ठीक? देन हम जिक्र करेंगे फोर्थ नंबर पे रोल ऑफ बैंक्स का, राइट? फिर हम जिक्र करेंगे पांचवें स्टेज पे रोल ऑफ प्रॉफिट, राइट? So we will discuss these all points one by one, right?
तो इन चीजों को हम बेहतरीन से स्टेज बाय स्टेज यदि जिक्र करें तो यकीनन हमें सुम्बिटस ग्रोथ मॉडल जो हमारे लिए आसान हो जाएगा समझना। तो सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया सर्कुलर फ्लो का, ठीक है, देन इनोवेशंस का, देन रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का, देन रोल ऑफ बैंक्स का, देन लास्ट बट नॉट लीस्ट रोल ऑफ प्रॉफिट का। इन चीजों का उन्होंने बड़े बेहतरी से जिक्र किया। तो पहले मैं इसे इरेज कर लूं, फिर हम पहले सर्कुलर फ्लो को अच्छे से डिस्कस करते हैं, राइट। तो सुम्पिटर साहब ने इकोनॉमी को ग्रोथ ना मिलने का सबसे बड़ा जो वजह बताया था, उन्होंने बताया था जो सर्कुलर फ्लो है वो इकोनॉमी के ग्रोथ को रोकने का सबसे बड़ी वजह है। इस सर्कुलर फ्लो को कहा सुम्पिटर साहब ने कि भाई जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ नहीं करने की सबसे बड़ा वजह ये सर्कुलर फ्लो, ठीक है। और इस सर्कुलर फ्लो से किस तरह से निजात पाए हम, किस तरह से इस सर्कुलर फ्लो को हम ब्रेक करें, उस सर्कुलर फ्लो को ब्रेक करने का सबसे बड़ा जो माध्यम बताया उसको बताया उन्होंने इनोवेशंस को, राइट। तो पहले मैं इस सर्कुलर फ्लो का जिक्र कर लूं। तो इस सर्कुलर फ्लो में हमें क्या देखने को मिलेगी, इक्विलिब्रियम, राइट। इस सर्कुलर फ्लो में इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगी साफ तौर पर, जो हमें बताएगी कि जो ये सर्कुलर फ्लो है इसमें कोई प्रॉफिट हमें नहीं मिलने वाला है, किसी तरह का नो प्रॉफिट, राइट। इस सर्कुलर फ्लो में उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगी, परफेक्ट कॉम्पिटिशंस, राइट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट। तो इस सर्कुलर फ्लो में परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देन नो प्रॉफिट देखने को मिलेगी, देन इक्विलिब्रियम तो है ही जो हमें बताया कि डिमांड जस्ट इक्वल टू सप्लाई, राइट। और इस सर्कुलर फ्लो को उन्होंने कहा कि यहाँ किसी तरह का प्रॉफिट नहीं होगा, और वो प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, एक बहुत ही बड़ी परफेक्ट कॉम्पिटिशन का बाजार है ये, राइट। तो इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यदि ये फ्लो चलता रहा कंटिन्यूअसली तो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी। इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ तभी आएगी जब इस सर्कुलर फ्लो को हम ब्रेक करें, और वो ब्रेक तभी होगा जब हम इनोवेशंस का सहारा लें, राइट। तो इनोवेशंस को इन्होंने बहुत बड़ा टूल्स माना इस सर्कुलर फ्लो को ब्रेक करने का, राइट। देखिए जब इकोनॉमी के अंदर चीजों का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन से एक चीज बनती है, फिर दूसरे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं या फिर दूसरे बिजनेस फर्म आते हैं। मान लीजिए इस एंटरप्रेन्योर्स ने बिस्किट बनाना शुरू किया, राइट। तो इस एंटरप्रेन्योर्स ने बिस्किट बनाना शुरू किया, ठीक है। तो इस एंटरप्रेन्योर्स को देखा देखी बहुत सारे और फर्म्स आएंगे, इसकी कॉपी करेंगे। इसने ये बनाना शुरू किया बिस्किट, तो इसको देखते हुए बहुत सारे बिजनेस फर्म्स आएगी मार्केट के अंदर, बहुत सारी बिजनेस फर्म्स आएगी मार्केट के अंदर। तो ये क्या करेंगी, बहुत सारे बिजनेस फर्म आना शुरू हो गए मार्केट के अंदर। तो ये क्या करेंगी, इस शुरुआती दौर में इन्होंने तो बिस्किट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, ये उस वक्त तो प्रॉफिट जनरेट कर ही रहे थे, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए, बहुत सारे लोग आ गए अब मार्केट के अंदर, तो इसकी क्या प्रॉफिट कम हो जाएंगे अब, राइट। तो जब एक बिजनेस फर्म का कॉपी कोई और बिजनेस फर्म करने लगे उसे हम कहते हैं स्वार्म लाइक क्लस्टर, राइट। स्वार्म लाइक क्लस्टर, यानी जब कोई एक बिजनेस फर्म का कॉपी कोई और बिजनेस फर्म करे उस चीज को बोलते हैं हम स्वार्म लाइक क्लस्टर। तो अब तो यहां पर क्या हुआ, प्रॉफिट जो है वो बटना शुरू हो गया, राइट। तो यहाँ प्रॉफिट कम हो गई, नो प्रॉफिट नाउ, राइट। तो फिर क्या होगा, ये सर्कुलर फ्लो तभी ब्रेकआउट होगा जब क्या होगा, इनोवेशंस आएगा। तो अब देखते हैं हम इनोवेशंस को। ये था सर्कुलर फ्लो, हमने देख लिया कि किस तरह सर्कुलर फ्लो जो है वह इकोनॉमी को ग्रोथ करने नहीं देगा। यदि कंटिन्यूअस उसी सर्कुलर फ्लो में लोग मूव करते रहे, प्रोडक्शन करते रहे उसी तरह के, तो हम क्या करेंगे, इनोवेशंस का सहारा लेंगे। तो अब देखते हैं हम इनोवेशंस। बेसिकली जो इनोवेशंस है, इनोवेशंस के जरिए हम उस सर्कुलर फ्लो की जो पाथ है उससे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, उससे हम लोग तोड़ सकते हैं, और फिर से इकोनॉमी के अंदर क्या है, एक प्रोस्पेरिटी का सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा।
तो उस इनोवेशंस में हमने ले लिया एलिमेंट ऑफ इनोवेशंस को। बहुत सारे इनोवेशंस के एलिमेंट्स होते हैं, तो वन बाय वन उसे हम जिक्र कर जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट हुआ न्यू प्रोडक्ट, यानी मार्केट के अंदर जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट जो पहले से चलन में है, चलती आ रही कंटिन्यूस चलती आ रही है, उस चीज को हम लोग रिप्लेस कर देंगे न्यू वन से। उससे क्या आएगी, उसमें एक हमने डिमांड देखने को मिलेगी। यदि मार्केट के अंदर एक न्यू फोन लॉन्च हो गई तो लोग क्या करेंगे, लोग करेंगे यूं कि पुराने फोन पे उनका नजर अब कम जाएगा, अब कुछ नए पे जाएगा नजर। तो एक डिमांड को बूस्ट देती है मार्केट के अंदर। तो न्यू प्रोडक्ट के आने से क्या होती है, एक उस सर्कुलर फ्लो की जो पाथ है उसे तोड़ने में मदद मिलती है। ये सारे इनोवेशंस के मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट्स हैं वो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ इनोवेशंस है। तो वन बाय वन इसे हम देख रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स के आने से जो ओल्ड है उसको रिप्लेस हम लोग कर चुके हैं, तो उसके बदले हम नए चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो न्यू प्रोडक्ट के आने से उस सर्कुलर फ्लो के पाथ को हम इजिली ब्रेक कर सकते हैं। देन चेंज मेथड ऑफ प्रोडक्शंस, यानी कि मेथड जो प्रोडक्शंस को हम लोग प्रोडक्शंस कर रहे हैं जिस मेथड से, उस मेथड्स को हम लोग अब क्या करेंगे, उसमें तब्दीली लाएंगे, उसमें बदलाव करेंगे, ताकि हमें कुछ नई देखने को मिले, कुछ चीजें कुछ नए देखने को मिले, कुछ नई प्रक्रिया के जरिए हम प्रोडक्शंस को करें, ताकि हमारी आउटपुट में इजाफा हो और वो क्वालिटी में भी इजाफा देखने को उस वक्त हमें मिल सकती है। जब हम चेंज मेथड ऑफ प्रोडक्शंस करेंगे तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर रहेगा हमारे प्रोडक्ट में, राइट। तो ये भी एक इनोवेशंस का जरिया है। थर्ड में हम देखते हैं न्यू प्लांट्स या फिर साइज ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट का साइज जो है उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर प्लांट के साइज को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये क्या है, इनोवेशंस का भी ये भी एक टूल्स है, राइट। देन रिसर्च, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसर्च, यानी कि हम लोग रिसर्च में खर्च के माध्यम से, रिसर्च में हम लोग खर्च करते हैं ताकि हमें कुछ नई चीजें देखने को मिले, हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ नयापन आए, मार्केट के अंदर उस नयापन के माध्यम से डिमांड बूस्ट करे। तो वो रिसर्च का काम होता है, कुछ नई नई चीजों को वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, नई नई चीजों पर नई नई चीजें खोजते हैं, राइट, उसी प्रोडक्ट के अंदर। देन न्यू इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यू इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम लोग इन्वेस्टमेंट के माध्यम से मार्केट के अंदर उस सर्कुलर जो पाथ है उसको हम लोग ब्रेक करें। तो इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है उस पाथ को, उस सर्कुलर फ्लो के पाथ को ब्रेक करने में, राइट। देन डिजाइन, यदि मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि कोई बिस्किट जो वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अब हम मार्केट के अंदर क्या देख रहे हैं कि एक नई प्रकार की बिस्किट आएगी, उसकी डिजाइन अलग है, उसकी रैपिंग अलग है, उसमें बहुत सारे नई नई चीजें ऐड हो गई है। तो हम क्या देखेंगे कि नया चीज आया बाजार के अंदर, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बाजार में क्या होगा, डिमांड राइज करेगी, राइट। ये थी डिजाइन। देन क्रिएशंस ऑफ डिमांड, किस तरह से हम कैसा चीजें हम लोग उपयोग करें, कैसा चीजों को हम मार्केट के अंदर लाएं, या फिर उस सर्कुलर फ्लो में किस तरह के हम लोग टेक्निक्स अपनाएं कि हमारी मार्केट के अंदर डिमांड क्या करे, क्रिएट करे, क्रिएशंस ऑफ डिमांड हो। तो बेसिकली उस सर्कुलर फ्लो को ब्रेक करने का ये सारा एक जरिया है। इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उन सारे जो सर्कुलर फ्लो जो कंटिन्यू चलती आ रही है, उस फ्लो को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इस एलिमेंट्स के जरिए, राइट। अब हम देखते हैं रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर्स। तो पहले मैं इसे इरेज कर लूं, रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, राइट, लिसन। तो इंटरप्रेन्योर्स का रोल, जो सुमिता साहब ने कहा कि इंटरप्रेन्योर्स का रोल वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरे सर्कुलर फ्लो को, पाथ को तोड़ने में और ग्रोथ लाने में। जो इंटरप्रेन्योर्स है, जो रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, राइट, रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, यानी उन्होंने कहा कि
इंटरप्रेन्योर्स का काफी बड़ा रोल होता है उस सर्कुलर फ्लो के पाथ को ब्रेक करने में, क्योंकि जो इंटरप्रेन्योर्स है वही तो डिसीजन लेते हैं कि भाई हम जो भी चीज गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन में हमें क्या लेके आनी है, क्या नहीं लेके आनी है उस प्रोडक्शन प्रोसेस के दरमियान। तो इंटरप्रेन्योर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे डिसीजंस को लेने में, राइट। तो इंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, चीजों का जब प्रोडक्शन करते हैं, चीजों का जब हम वो बनाते हैं, मार्केट के अंदर लेके आते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कि इनोवेशंस किस तरह का होना चाहिए। यदि अच्छी इनोवेशंस आ गई तो यकीनन जो मार्केट के अंदर है वो सर्कुलर फ्लो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। लेकिन जो इनोवेशन सही तरीके से नहीं करते हैं या डिग्रेडेड इनोवेशंस को अपना कर चलते हैं, तो उससे क्या होगी, मार्केट के अंदर वो सर्कुलर फ्लो यूं ही चलती रहेगी। तो उस तरह से किसी तरह का हमें फायदा नहीं मिलने वाला है। जो इकोनॉमी पहले चल रही थी उसी तरह से चलेगी इकोनॉमी, राइट। तो इनोवेशंस का जो बागडोर होता है वो कौन है, इंटरप्रेन्योर्स। तो इंटरप्रेन्योर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे सर्कुलर फ्लो के पाथ को तोड़ने में, ब्रेक करने में, राइट। अब देखते हैं रोल ऑफ बैंक्स। रोल ऑफ बैंक्स, तो देखिए जो बैंक्स है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बैंक से लोग क्या करते हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स है बैंक के थ्रू ही तो वो फंड्स इकट्ठा करते हैं। फंड्स का जो सोर्सेस होता है इंटरप्रेन्योर्स के, वो सुब्रत साहब ने कहा कि जो बैंक से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वहाँ क्या होता है, जो इंटरप्रेन्योर्स है वो वहीं पे फंड इकट्ठा करते हैं, फंड का कलेक्शन करते हैं। तो बैंक्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस सर्कुलर फ्लो के पाथ को तोड़ने में, क्योंकि इंटरप्रेन्योर्स है वो जब बैंक के थ्रू फंड का कलेक्शंस करेंगे तो उसी कलेक्शन के थ्रू वो नए नए इनोवेशंस करेंगे, नए टेक्नोलॉजीज लाएंगे, नए फैक्टर प्रोडक्शंस के जरिए प्रोडक्शंस करेंगे, राइट। तो बैंक्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है उस सर्कुलर फ्लो के पाथ को तोड़ने में, राइट। नाउ अब देखते हैं हम रोल ऑफ प्रॉफिट। रोल ऑफ प्रॉफिट, तो देखिए सुमित्रा साहब ने कहा कि जो प्रॉफिट है वो क्या है, वो कॉस्ट के बाद जो भी हमारे पास आ रहा है वो है प्रॉफिट है, यानी सरप्लस को उन्होंने कहा कि प्रॉफिट है। प्रोडक्शन तभी होगा जब प्रॉफिट आएंगी। प्रॉफिट क्या है, एक रिवार्ड है जो किसको मिलती है, इंटरप्रेन्योर्स को मिलती है, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई उस सर्कुलर फ्लो के पाथ को तोड़ने में जो रोल ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट आएगी तो इंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, उनका मोटिवेशन हाई रहेगा। उस मोटिवेशन के थ्रू वो क्या करेंगे, नई नई चीजों का प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे, नई नई इनोवेशंस करेंगे, नए नए सोच के साथ मार्केट में उतरेंगे, प्रोडक्शंस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि वो सर्कुलर फ्लो जो है वो टूट जाए, राइट। एक बात मैं बताता चलूं कि जो रोल ऑफ प्रॉफिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने पहले बात बताया कि जो मोटिवेशंस का काम करके और उस मोटिवेशंस के जरिए जो एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या करते हैं, फर्दर प्रोडक्शंस करते हैं विथ इनोवेशंस वो फर्दर प्रोडक्शंस करते हैं, तब वो जाकर वो सर्कुलर फ्लो का पाथ जो है वह टूटता है, राइट। अब देखते हैं हम प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। उन्होंने दो वेव का जिक्र किया था सुमित्रा साहब ने, उन्होंने पहले प्राइमरी वेव और दूसरी सेकेंडरी वेव का जिक्र किया था, ठीक है। तो मैं उस वेव का जिक्र अच्छे तरीके से कर लूं, तो देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, राइट। फर्स्ट इज प्राइमरी वेव, देन सेकेंडरी वेव, राइट। देखिए तो प्राइमरी वेव में सुमित्रा साहब ने कहा कि भाई इस वेव में भी ग्रोथ धीरे धीरे स्टार्टिंग हो जाएगी, ग्रोथ की शुरुआत इस वेव से ही शुरुआत हो जाएगी ग्रोथ की, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ जाएंगे इनोवेशंस के तहत। जो एंटरप्रेन्योर्स है वो इनोवेशंस के तहत नए प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर पहुंचा देने में सफल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इस वेव में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। प्रॉस्पेरिटी किस वेव में आएगी, इस वेव में, जब इकोनॉमी जो है
उन सारी इनोवेशंस को एडॉप्ट कर ले। व्हेन इकोनॉमी एडॉप्ट ऑल द इनोवेशंस डन बाय एंटरप्रेन्योर्स, तो हम लोग को क्या देखने की मिलेगी, सेकेंडरी वेब में प्रोस्पेरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्राइमरी वेब में क्या करेंगे, देखने को मिलेगी ग्रोथ, धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन प्रोस्पेरिटी जो है, जो बूम का कंडीशन है, इकोनॉमिक बूम, वो हमें सेकेंडरी वेब के थ्रू देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं साइक्लिकल प्रोसेस, राइट। तो अब देखते हैं हम साइक्लिकल प्रोसेस को, राइट। साइक्लिकल प्रोसेस बेसिकली हम कहेंगे कि जो बिजनेस साइकिल में जो कंडीशंस आती है, तो बिजनेस साइकिल जिस तरीके से चलता है, उस कंडीशंस को बेसिकली हम लोग कहते हैं साइक्लिकल प्रोसेस, राइट। तो इसको इस तरह से समझिए, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, राइट। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, राइट। इधर लेंगे हम इनकम, इधर लेते हैं हम लोग टाइम, दिस इज टाइम ड्यूरेशन इन x एक्सिस एंड दिस इज इनकम ऑन y एक्सिस, राइट। अब देखिए, दिस इज लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। दिस इज लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम, थोड़ी टेढ़ी हो गई, एडजस्ट करके चलनी है इस चीज को। दिस इज इक्विलिब्रियम path now, and this is the cyclical process, this is cyclical process, right। this is economic boom or prosperity, economic boom or prosperity, right। this is economic boom and prosperity, and this is रिसेशन। जैसे ही ये डाउनफॉल होना शुरुआत होगी डाउनफॉल की, तो वो हम देखने को मिलेगी रिसेशन, रिसेशन, राइट। देन जैसे ही हम यहां पहुंच जाएंगे, यानी इकोनॉमी के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है, कभी हमें इकोनॉमी के अंदर बूम देखने को मिलेगी, फिर रिसेशंस आएगी, देन डिप्रेशंस आएगी, देन ये फेस हमें रिकवरी को दर्शाती है, राइट। तो अमूमन इस तरह के जो साइक्लिकल है वो इकोनॉमी के अंदर हमें नजर आते हैं। तो इस सिचुएशंस में हमें प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव समझ आ रही है। प्राइमरी वेव दिस इज, इधर से हमें सेकेंडरी वेव देखने को मिलेगी जो प्रोस्पेरिटी को दर्शाएगी। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से सुमित साहब ने उस साइक्लिकल प्रोसेस को ब्रेक करने का सबसे बड़ा जो माध्यम है किसे बताया उन्होंने, इनोवेशंस को। इनोवेशंस के जरिए हम उस सर्कुलर जो फ्लो है, जो सर्कुलर वे में जो चक्र चलता रहता है, उस चक्र को हम ब्रेक कर सकते हैं इनोवेशंस के जरिए। और जब वो सर्कुलर फ्लो ब्रेक हो जाएगा तो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आएगी, इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी हमें। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।